अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू पाक फोर्सेस गाइड। पाकिस्तान आर्मी में जो है कैप्टन्स की जॉब्स अनाउंस हुई हैं, जिसमें पूरे पाकिस्तान से मेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में आपके साथ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी। इसमें कैसे अप्लाई करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म किस तरह आपने फिल करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने गूगल पे आ जाना है, एक वेबसाइट एंटर करनी है PAK पाक FORCES फोर्सेस GUIDE गाइड, पाक फोर्सेस गाइड। ये आपने वेबसाइट जो है ये आपने इंटर करना है गूगल पे और सर्च करनी है। आपके सामने फर्स्ट पे आएगा पाक फोर्सेस गाइडलाइंस के नेम से वेबसाइट, इसको आपने ओपन कर लेनी है। आप जैसे इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने फर्स्ट पोस्ट आ जाएगी, जॉइन पाकिस्तान आर्मी एज कैप्टन थ्रू डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन DSSC जॉब्स 2024। ठीक है, यहाँ से आपने इस पोस्ट को ओपन कर लेना है। ये पोस्ट ओपन हो जाएगी, ये आप इंफॉर्मेशन यहाँ से रीड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अभी हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। अच्छा, इसमें 2 टाइप्स की कमीशन अनाउंस हुई हैं। एक हुआ है एरोनॉटिकल इंजीनियर्स, एक हुआ है ICTOs यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं एरोनॉटिकल इंजीनियर्स की। इसमें अगर आपने MA MSc या BS 4 ईयर्स किया हुआ है एरोस्पेस इंजीनियरिंग में, एवियोनिक्स में, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, ठीक है, तो आप एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग वाला जो है उसमें उस कैटेगरी का फॉर्म फिल करेंगे ऑनलाइन। ठीक है, अगर आपने ICTOs की में यानी अगर आपने BE सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, BE कंप्यूटर इंजीनियरिंग, BS कंप्यूटर साइंस या BE सिस्टम इंजीनियरिंग या BS इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, BS ऑनर्स इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, BS ऑनर्स इन साइबर सिक्योरिटी, BS ऑनर्स इन जियो इन्फॉर्मेटिक्स, अगर आपने इनमें से कोई भी एक डिग्री की हुई है तो आपने ICTOs का फॉर्म फिल करना है, यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर्स का। ठीक है, मैक्सिमम एज जो है 28 ईयर्स तक अप्लाई किया जा सकता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लें, आपकी मिनिमम 5 फीट 4 इंचज़ हाइट होनी चाहिए। अनमेरिड या मैरिड दोनों अप्लाई कर सकते हैं। मेल कैंडिडेट्स के लिए जॉब्स हैं और मैक्सिमम एज लिमिट 28 ईयर्स है। इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई है, जो कि 10 जून से स्टार्ट हुई है। 2 जुलाई इसकी लास्ट डेट है, 2 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखें यहाँ पे नीचे कुछ लिंक्स गिवन है फॉर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की डिटेल्स, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने मैं दिखा देता हूँ। ये इसकी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की डिटेल्स आ गई, ये सब आपको मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। यहाँ से आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये देखें चेक कर लेना है। मिनिमम आपकी 62.5% हो या 2.5 CGP होनी चाहिए, जो भी आपने डिग्री की हुई, आपकी डिग्री HEC PEC से रिकॉग्नाइज्ड हो। ठीक है, मिनिमम 16। इसके अलावा बाकी ये एजुकेशन से रिलेटेड ये सारा आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ से लाजमी, फिर इन एलिजिबिलिटी कंडीशंस आ जाएंगी, ये आप रीड कर लीजिए। इसके बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वगैरह यहाँ पे सारा लिखा हुआ है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगी, वो मैं भी आपको बताता हूँ कैसे करनी है आपने। आपका इंटेलिजेंस टेस्ट होगा और एकेडमिक टेस्ट होगा। ठीक है, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ। इसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स की डिटेल, एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप देखें, ये 2 मैंने आपको बोला है यहाँ पे। ठीक है, तो इसके अलावा अगर आप ICTOs की डिटेल्स देखना चाहते हैं, यहाँ क्लिक करेंगे तो ये ICTOs की डिटेल्स आ जाएगी। ये आ गई ICTOs की डिटेल। ठीक है, ये देखिए एलिजिबिलिटी कंडीशंस ये सारी, फिर इन एलिजिबल सारा नीचे, तो यहाँ से आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अभी हम जा रहे हैं इसका ऑनलाइन अप्लाई कैसे होगा। ठीक है, मैंने आपको डिग्रीज बता दी, अगर कोई भी आपकी डिग्री मैच होती है इसमें से तो आप फिर इसका अप्लाई करेंगे। ठीक है, ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है उसकी तरफ चलते हैं। फॉर ऑनलाइन अप्लाई क्लिक है, यहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी। ठीक है, अब ये जैसी वेबसाइट आएगी यहाँ पे देखें, ये 2 आपको फॉर्म शो होंगे। एक होगा डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन एरोनॉटिकल। ठीक है, अगर आप एरोनॉटिकल आपको मैं बता चुका हूँ। ठीक है, अगर आप एरोनॉटिकल का फॉर्म फिल करेंगे तो फिर आपने यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक, अगर आप ICTO का फॉर्म फिल करेंगे लिखा हुआ है ICTO, अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। देखिए दोनों के फॉर्म फिल करने का प्रोसेस एक ही है। मैं आपके सामने एक फॉर्म फिल करूँगा, आप जो भी जिस भी कैटेगरी में लाइक करते हैं वो आप फॉर्म फिल कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे एरोनॉटिकल का फॉर्म फिल कर लेता हूँ। अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो इसका फॉर्म ओपन हो जाएगा ऑनलाइन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है। कोर्स यहाँ पे देखें सिलेक्ट ऑलरेडी डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन, डिसिप्लिन पे आपने क्लिक करना है। ये देखें क्योंकि एरोनॉटिकल का ओपन किया हुआ है तो यहाँ पे देखें 4 डिसिप्लिन शो हो रहे हैं, एरोस्पेस, एवियोनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। अगर मैं दूसरा फॉर्म फिल ये मैं आपके सामने ओपन कर देता हूँ। ये मैं बैक गया ICTO, यहाँ पे मैं आपको एक वो दिखाना चाह रहा हूँ कि आपको बाद में कोई इशू ना हो। ठीक है, ये देखें ICTO के अप्लाई नाउ पे क्लिक करूँगा, ये ICTO का फॉर्म यहाँ पे आ जाएगा।
यहाँ पे डिसिप्लिन पे क्लिक करेंगे, देखें ICTO की सारी ब्रांचेज आ गई। ठीक है, तो यहाँ से आपने ICTO का सिलेक्ट कर लेना है। तो इस वक्त मैं ये फॉर्म फिल कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे डिग्री की एयरोस्पेस इंजीनियरिंग, ये मैंने सेलेक्ट कर ली। उसके बाद AS&RC होता है सिलेक्शन सेंटर, वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। देखिए पूरे पाकिस्तान के सिलेक्शन सेंटर शो हो रहे हैं। आपका जो भी आप वो सिलेक्शन सेंटर सेलेक्ट करें जो आपके नियरेस्ट हो, वहीं आपका कंप्लीट पहले टेस्ट होगा, फिर आपका फिजिकल टेस्ट होगा और कंप्लीट आगे उसी मेडिकल वगैरह भी आपको उसी सेंटर में होगा। ठीक है, जो भी आपका नियरेस्ट, फॉर एग्जांपल मैंने रावलपिंडी सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद फुल नेम आ जाएगा, आपके यहाँ पे फुल नेम आएगा, वो आपने लिख लेना। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। कैसे सिलेक्ट करनी है ये देखें, पहले आपने ईयर सेलेक्ट कर लेना है, बैक जाते रहना है। यहाँ पे पहले आपका ईयर आ जाएगा। ठीक है, ये देखें कम होता जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह आपने यहाँ पे ईयर सेलेक्ट करना है, ये यहाँ से ईयर आपका हो जाएगा सिलेक्ट। फॉर एग्जांपल ये मैंने ईयर के लिए, इसके बाद अब मंथ के लिए आप यहाँ से आगे जा सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरी 9 जून को हुई है डेट ऑफ बर्थ मेरी है, ये मैंने सेलेक्ट कर ली। इस तरह आपने कर लेनी है। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ आपने लिखनी है। प्लेस ऑफ बर्थ में आप अगर आपकी सिटी में बर्थ हुई है सिटी का नेम लिख लें, विलेज में हुई है तो विलेज का नाम लिख लें। फॉर एग्जांपल मेरी रावलपिंडी में हुई है तो मैंने रावलपिंडी यहाँ पे लिख दिया। अब नेक्स्ट आगे CNIC आपका आएगा। यहाँ पे मदर टंग आएगी, मदर टंग में आपकी उर्दू, पंजाबी, पश्तो, ये सारी लैंग्वेजेस हैं आपकी, जो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। जेंडर में आप मेल बताएंगे अपना, मैरिड स्टेटस मैरिड अनमैरिड आप सेलेक्ट कर लेंगे। रिलीजन में आप बताएंगे इस्लाम, हिंदू, क्रिश्चियन जो भी हैं आप, मैंने इस्लाम कर दिया। उसके बाद सेक्ट आएगी, सुन्नी, शिया, अहले हदीस, जो भी आपकी है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कास्ट क्या होती है? कास्ट होती है लाइक आपकी कास्ट क्या है, आप मुग़ल हैं, जट हैं, अवान हैं, मलिक हैं, तो ये सारी कास्ट होती है। यूसुफजई तो ये कास्ट है ना, तो आप यहाँ पे कास्ट लिख लेंगे अपनी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कास्ट लिख लेता हूँ मलिक। आगे सब कास्ट अब देखें। अच्छा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट सुन लें, ये देखिए एक नोट लिखा हुआ है, ऑल फील्ड्स विद स्टार आर मैंडेटरी। ये देखिए स्टार बना हुआ है, वो फील्ड जो कि स्टार के साथ हैं वो लाजमी फिल करनी है। तो यहाँ पे देखें अगर आप कास्ट के आगे सब कास्ट, तो यहाँ पे कोई स्टार वगैरह नहीं है तो इसको आप छोड़ सकते हैं। यहाँ पे आप NIL नील कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर आपने लिखना है, ऐसा कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है जो कि कन्वर्ट ना हो दूसरी सिम पे। ठीक है, वो आप लिखेंगे। ईमेल एड्रेस आपने लाजमी लिखना है, वैलिड ईमेल एड्रेस। एवर अप्लाइड फॉर कमीशन इन आर्म फोर्सेस, कि आपने पहले अप्लाई किया है या नहीं, नो या येस आपने कर देना है, नहीं किया नो कर दें। उसके बाद ये कह रहे हैं प्लीज़ अपलोड योर 1 by 1 पासपोर्ट साइज पिक्चर विद ब्लू और वाइट बैकग्राउंड इन फॉर्मल ड्रेस। उसका जो साइज़ है वो 300 KB से ज़्यादा ना हो, तो वो आपने यहाँ पे क्लिक करके अपलोड कर देनी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे एक पिक्चर आपके सामने अपलोड कर देता हूँ, ताकि कोई भी वैसी रैंडमली एक पिक्चर लगा देते हैं। यहाँ पे हमने ये एक पिक्चर सेलेक्ट कर ली, तो ये अब ठीक है। तो इस तरह मैंने तो एक रैंडमली लगाई है, तो आप सेलेक्ट 300 KB से लेस हो साइज़ वो आपने कर। देन स्पाउस डिटेल्स आएगी। स्पाउस डिटेल्स में क्या आएगा, यहाँ आपने उनका नाम आ जाएगा स्पाउस का। ऑक्यूपेशन आएगी, लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ओके। तो स्पाउस यानी अगर आप मैरिड हैं तो फिर आप ये वाला जो है इन्फॉर्मेशन आप ऐड करेंगे ना। तो स्पाउस डिटेल्स पे अब देखिए ये लाजमी फिल करना है। तो अगर आप मैरिड नहीं हैं तो फिर आप इसको एम्प्टी तो है नहीं क्योंकि रेड स्टार मार्क हुई हुई है, तो यहाँ पे आप नो या नील लिखते जाएंगे। ठीक है, अगर आप मैरिड हैं और आपकी वाइफ हैं तो फिर आप उनकी इन्फॉर्मेशन देंगे। आपको ऑक्यूपेशन उन स्पाउस का रिकॉर्ड लिखना है ना। तो लाइक अनमैरिड हैं तो फिर आप यहाँ पे नील करते रहें। ठीक है, NIL नील। इनकम क्योंकि ये फिल तो लाजमी करना है, तो अच्छा ये कह रहा है यहाँ पे न्यूमेरिक कैरेक्टर्स लिखें, तो इसको फिल तो लाजमी करना है, तो यहाँ पे 0 कर देते हैं। देन डेट ऑफ मैरिज की डेट कह रहे हैं, तो मैरिज की डेट भी यहाँ पे अब कुछ भी कर दें बस सिलेक्ट। ठीक है, ईयर्स ऑफ मैरिड लाइफ यहाँ पे भी नील कर देते हैं और ओके कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह आप, क्योंकि स्टार बना हुआ था ना तो फिल तो लाजमी करना था, हमने इसको रैंडमली फिल कर दिया। अगर आप अनमैरिड है तो इस तरह फिल कर सकते हैं। दैन एड्रेस डिटेल्स, प्रोविंस आपने यहाँ पे लिखना है, प्रोविंस लाइक आप किस प्रोविंस से, मैं पंजाब से हूँ, पंजाब सेलेक्ट कर दिया। डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा आपका, डिस्ट्रिक्ट क्या है, तो मैं यहाँ पे मैंने
रावलपिंडी सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने रावलपिंडी सेलेक्ट कर लिया। डिस्ट्रिक्ट, तहसील आप फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे तहसील एक सेलेक्ट कर ली, रावलपिंडी ही। डोमिसाइल, अब आपका डोमिसाइल कहाँ का बना हुआ है, तो फॉर एग्जांपल मेरा डोमिसाइल बना हुआ है रावलपिंडी का। ये जो मैंने ऊपर सेलेक्ट किया ना, ये मैं यहाँ पे करंट मेरा एड्रेस है, ये मैंने वो सिलेक्ट कर लिया। नीचे डोमिसाइल मेरा रावलपिंडी का वो आ गया। अर्बन या रूरल, अर्बन यानी सिटी से हूँ। पोस्टल एड्रेस आपने लिख लेना है रैंडम, आपने अपने एरिया का पोस्टल एड्रेस लिखना है। मैं यहाँ पे एक रैंडमली पोस्टल एड्रेस लिख लिया। पोस्टल करंट एड्रेस, अच्छा करंट एड्रेस या पोस्टल एड्रेस एक ही चीज़ होती है। ये पोस्टल कोड था, ये पोस्टल एड्रेस है जो आपका एड्रेस है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं एक एड्रेस लिख लेता हूँ, लाइक यहाँ पे मैंने लिख दिया जो कि सदर रावलपिंडी, ठीक है, एक रैंडमली मैंने लिख दिया। देन परमानेंट एड्रेस भी मैंने यहाँ पे रावलपिंडी ही लिख लिया, ठीक है। तो आपका अब देखिए परमानेंट और पोस्टल एड्रेस सेम भी हो सकता है और चेंज भी हो सकता है। अगर चेंज है तो चेंज लिख दें, अगर सेम है तो सेम। देन एजुकेशनल डिटेल्स का कॉलम, एजुकेशनल डिटेल्स पे आप आएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले क्वालिफिकेशन टाइप में आपने मैट्रिक से स्टार्ट करनी है। मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन दी, क्वालिफिकेशन डिसिप्लिन बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस आपकी क्या था, कंप्यूटर साइंस थी, मैट्रिक में बायोलॉजी थी या क्या थी, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर ली बायोलॉजी, तो आपने मैट्रिक में जो भी स्टडी किया वो आप यहाँ पे लिख देंगे। देन कॉलेज यूनिवर्सिटी, आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम आएगा यहाँ पे आपकी। कॉलेज आपका स्कूल कौन सा था, फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया यहाँ पे स्कूल का नाम लिखना है आपने अपने, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अपने स्कूल का नाम लिख दिया एजुकेटर, ठीक है। आपने यहाँ पे इस तरह स्कूल का नाम लिख देना है। देन नीचे पासिंग ईयर, आपका ईयर आज आपने मैट्रिक कब पास, फॉर एग्जाम्पल मैंने 2015 में की। रोल नंबर आपने यहाँ पे अपना लिख लेना है मैट्रिक का, तो ये मैंने एक रैंडमली रोल नंबर लिख लिया। देन डिवीजन, आपने मैट्रिक में कौन सा डिवीजन लिया, मैंने फर्स्ट लिया। ग्रेड आ जाएगा, ग्रेड ए मेरा ए था। परसेंटेज आएगी, फॉर एग्जाम्पल मैंने 80% ली। देन रिजल्ट स्टेटस आपने यहाँ पे पास ले कर लिया, ये हो गई। देन क्वालिफिकेशन ग्रुप, इंटर क्वालिफिकेशन ग्रुप, तो साइंस आर्ट्स इस तरह ना, तो साइंस था मेरा। अच्छा ये जो ऊपर था ना, ये डिसिप्लिन, इसमें आपने सब्जेक्ट्स के नेम्स लिखने हैं, ठीक है। मैट्रिक के और ये 2-3 सब्जेक्ट्स के नेम्स लिख लीजिएगा, ठीक है। तो देन नीचे ये हो गया। टोटल मार्क्स आपके आ जाएंगे मैट्रिक के, फॉर एग्जांपल मेरे मैट्रिक के टोटल मार्क्स है, ऑब्टेन मार्क्स मेरे मैट्रिक के हैं फॉर एग्जांपल 900 हैं। और बोर्ड एफिलिएशन, बोर्ड कौन सा था, तो बोर्ड मेरा था यहाँ पे रावलपिंडी। देन सर्टिफिकेट नंबर, ये देखिए यहाँ पे रेड स्टार नहीं है, इसको छोड़ सकते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर को भी छोड़ सकते हैं, तो इस तरह ये। देन ओके कर देंगे और ये हो जाएगा एजुकेशन। अच्छा अब सेकंड एजुकेशन, ये तो मैट्रिक की पुट की है ना, अब आपने आगे एजुकेशन उसकी करनी है, इंटरमीडिएट की पुट करनी है, ठीक है। तो इंटरमीडिएट में आपने फिर सिलेक्ट आ जाएगा और यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिसिप्लिन आएगी सेम उसी तरह, ठीक है। तो इस तरह आपने यहाँ पे इंटरमीडिएट की पुट कर देनी है, सेम डिसिप्लिन आ जाएगा। आगे कॉलेज का नाम, पासिंग ईयर, रोल नंबर, डिवीजन और ग्रेड और ये सारी चीज़ें आपने पुट कर देनी है, ठीक है। फिर उसी तरह जब थर्ड पे जाएंगे, थर्ड जो है तो थर्ड पे आपने जो आपने ग्रेजुएशन की बेस पे अप्लाई कर रहे हैं, फिर आपने वो फॉर एग्जांपल बैचलर मास्टर की बेस पे कर रहे हैं, मास्टर सेलेक्ट हो जाएगा पोस्ट। तो फॉर एग्जांपल बैचलर की बेस पे यानी, तो यहाँ पे बैचलर की इन्फॉर्मेशन आएगी, ठीक है, इस तरह। तो सारे ही आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। तो फिर हम नीचे चलते हैं, स्पोर्ट्स एंड गेम्स नेक्स्ट आ जाएगा। स्पोर्ट्स एंड गेम्स ये आपने यहाँ पे लाजमी फिल करना है। इंटर नेम स्पोर्ट, आप फॉर एग्जांपल मैं क्रिकेट खेलता हूँ, किसी एक दो स्पोर्ट यहाँ पे फर्स्ट फॉर एग्जांपल क्रिकेट फुटबॉल आप दोनों खेलते हैं, पहले क्रिकेट की इन्फॉर्मेशन आएगी। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी नेशनल टीम कहाँ पे आपने खेला, मैंने स्कूल में खेला, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। देन आगे कह रहे हैं कि डिस्टिंक्शन इफ एनी, आपकी कोई क्या डिस्टिंक्शन, फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया हम लोग जीते थे, विनर अप, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट नंबर्स ऑफ ईयर्स प्लेड, मैं फॉर एग्जांपल 3 ईयर्स खेला हूँ। देन पोजीशन इन टीम मेरी बैट्समैन, मैं एज अ बैट्समैन खेलता था। इस तरह आपने इन्फॉर्मेशन देनी है जिस भी गेम के अबाउट आप देंगे। ये एक गेम हो गई। नेक्स्ट आप अगर मज़ीद 2 से 3 खेलते हैं वो आपने दे देनी है। नेशनलिटी डिटेल आपने सेलेक्ट करनी है, मैं पाकिस्तानी हूँ। पासपोर्ट डिटेल, अब देखें पासपोर्ट डिटेल्स पे कोई रेड स्टार नहीं है ना, तो ये वो फिल करेंगे जिनकी बनी हुई है पासपोर्ट। जिनका नहीं बना हुआ वो इसको छोड़ दें, या यहाँ पे आप नील लिख दें, ठीक है, नील लिख दें। पासपोर्ट टाइप इसको छोड़ दें क्योंकि वैसे ही हो जाएगा आपका फॉर्म सबमिट। कोचिंग अकेडमी है, एवर ज्वाइंड अ कोचिंग अकेडमी फॉर ज्वाइनिंग पाकिस्तान, तो आपने कोई इससे पहले पाकिस्तान यानी कि आपने कोई ज्वाइनिंग पाकिस्तान आर्मी के लिए अगर आपने कुछ कोचिंग ज्वाइन की है या नहीं, तो वो आपने नो ही करना है, येस तो करना ही नहीं है। अगर की भी है तो फिर भी नो ही करें, ठीक है। देन नेक्स्ट के बटन पे आपने क्लिक कर। अब ये यहाँ पे कोई मैंडेटरी फील्ड फॉर्म, अच्छा ये कह रहे हैं कि मैट्रिक की आपने इन्फॉर्मेशन दी है, इंटरमीडिएट एंड बैचलर्स भी इंफॉर्मेशन दे। तो मैं जल्दी से यहाँ पे इंटरमीडिएट और बैचलर की भी सिलेक्ट कर लेता हूँ ताकि ये फॉर्म आगे कंटिन्यू हो। तो यहाँ से इंटरमीडिएट सेलेक्ट कर लिया। यहाँ मैंने लिख देता हूँ कि मैंने इंटर में जो है एफएससी ली है, एफएससी में मैंने इंटर की है। देन कॉलेज का नाम मैं यहाँ पे अगेन एजुकेटर ही लिख देता हूँ, एजुकेटर कॉलेज। पासिंग ईयर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2017। रोल नंबर यहाँ पे लिख देते हैं और डिवीज़न यहाँ पे फर्स्ट ही कर देते हैं, ग्रेड कर देते हैं ए। उसके बाद आर यू सर्विंग सोल्जर। अब देखिए ये जो ऑप्शन है ना कि आप सोल्जर सर्विस कर रहे हैं या नहीं, तो नो, नहीं कर रहे तो नो कर दें। परसेंटेज आ जाएगी 75 कर देते हैं। रिज़ल्ट स्टेटस पास। उसके बाद क्वालिफ़िकेशन ग्रुप, अब यानी किस यहाँ पे जो एफएससी वाला लिखना है तो एफएससी ही लिख देते हैं। टोटल मार्क्स 1100। उसके बाद ऑब्टेन मार्क्स कितने थे तो 850 कर देते हैं। देन नीचे बोर्ड एफिलिएशन, अगेन बोर्ड बताना है, तो यहाँ से रावलपिंडी कर दिया। और ये देखें ये आपकी मर्ज़ी, आप फिल करें या नहीं, क्योंकि रेड स्टार वगैरह कुछ भी नहीं है। देन ओके कर देते हैं। ये हो गई इंटरमीडिएट की इन्फॉर्मेशन पोर्ट। देन एक और इन्फॉर्मेशन आ जाएगी जो कि ग्रेजुएशन की बेस पे अप्लाई कर रहे हैं, तो वो आपने लाजमी यहाँ पे फिल करना है। बैचलर आपने किया हुआ या मास्टर किया हुआ है तो वो आप सिलेक्ट करना है। बैचलर पे किया, बैचलर मैंने किस में किया हुआ है, BSSC BE इलेक्ट्रिकल, ये सारा लिखा हुआ है ना। फॉर एग्जांपल मैंने BS किया है मैंने एवियोनिक्स, इस तरह मैंने यहाँ पे लिख दिया। देन यूनिवर्सिटी का नाम आ जाएगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया यूनिवर्सिटी का नाम PF कीट लिख दी, ठीक है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ। इन पासिंग ईयर मैंने कब पास की, मैंने 2021 में पास किया। देन रोल नंबर ये कह रहे हैं। अब देखिए रोल नंबर यहाँ कौन सा आएगा, आप अपने जो परफॉर्मा है आपका लास्ट सेमेस्टर का, उसके ऊपर रोल नंबर होगा, वो आप लिख दें, ठीक है। ये फॉर्म तो फिल करना है ना, ठीक है। तो इस तरह ग्रेड, आपका क्या ग्रेड बना है फाइनल, ठीक है। तो ए मैं लिख देता हूँ। परसेंटेज आपकी, अगर परसेंटेज सिस्टम, अब देखिए ये फिल तो लाजमी करना है, आप परसेंटेज निकाल लें आपकी जो फाइनल उस पर मार्क्स वगैरह हैं, परफॉर्मे पे टोटल मार्क्स वगैरह हैं, तो वो आप यहाँ पे परसेंटेज निकाल के अपनी मेंशन कर। फॉर एग्जाम्पल मेरी 80% बन रही है। देन रिजल्ट स्टेटस पास। CGP आपकी क्या बनी है, फॉर एग्जाम्पल मेरी 3.3 बनी है। इंस्टीट्यूट मीडियम सेलेक्ट करना है, इंग्लिश मीडियम, अब ये ऑप्शनल है। देन ओके कर दिया, तो ये तीनों इन्फॉर्मेशन आ गई, मैट्रिक, इंटर और बैचलर। अब ये नेक्स्ट जाना चाहिए। मैंडेटरी अभी भी कुछ एरर आ रहे हैं, ठीक है। तो मैंने जैसे ही नेक्स्ट किया तो ये नेक्स्ट फैमिली इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है। अब यहाँ पे फैमिली इन्फॉर्मेशन के नेक्स्ट तब तक नहीं होगा कि मैं फॉर्म में कुछ ना कुछ मेंशन करूँगा तभी नेक्स्ट होगा ना। अब ये कह रहा है फैमिली इन्फॉर्मेशन दे, यहाँ पे मैं जल्दी से कुछ ना कुछ ऐड करता जाता हूँ। देन फादर CNIC कह रहा है तो वो भी ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो आपने वो ऐड कर देना। फादर्स प्रोफेशन कैटेगरी में आपने क्या सिलेक्ट करना है। अब देखिए बिजनेसमैन, गवर्नमेंट जॉब, सर्विंग आर्मी, रिटायर्ड आर्मी, सारा शो हो रहा है, रैंक्स वगैरह भी यहाँ शो हो रहे हैं। तो अगर आपके फादर जो भी प्राइवेट जॉब करते हैं तो प्राइवेट कर दें, जो भी करते हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। फादर प्रोफेशन, अब देखिए यही वाली आपने यहाँ पे लिखनी है, प्राइवेट जॉब करते हैं तो प्राइवेट जॉब लिखते हैं। अगर आपके गवर्नमेंट जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब यहाँ सेलेक्ट होगी, आगे वही लिखेंगे। फादर्स एजुकेशन आपने सेलेक्ट करनी है,
तो ये ग्रेजुएट कर दिया मैंने। फादर इनकम आप यहाँ पे एस्टिमेटेड इनकम सेलेक्ट करनी है। फादर डेट ऑफ बर्थ भी आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। फादर डेट ऑफ बर्थ, मंथ और डे, तो अगर हम लिखना, क्योंकि ये भी वही बात कह रहा है कि आपने यहाँ पे जो कि फादर की जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो ईयर सिलेक्ट होगा। ईयर जो है वो कैसे सिलेक्ट करें अभी हम, अच्छा ये नीचे आ रहा है तो यहाँ से ईयर सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ से आपने जल्दी से बल्कि आपके फादर का, जो मैं यहाँ से जल्दी से एक ईयर सेलेक्ट कर लेता हूँ, जो भी फादर का ईयर है एक रैंडमली सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये हो गया, ये आप इस तरह से देन फादर अलाइव डिसीज्ड वो आ जाएगा, शहीद हुई हुई हैं। अगर आपके फादर आर्मी में थे, शहीद हो गए, तो वो आप शहीद सेलेक्ट करेंगे। अलाइव एंड डिसीज जो भी आए, ठीक है, वो इस तरह सेलेक्ट। देन मदर की डिटेल्स आएगी यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल के तौर पे नाम लिख लेता हूँ, मदर का CNIC कह रहा है, तो वो भी हम जल्दी से एंटर कर देते हैं। मदर्स प्रोफेशन, हाउस वाइफ हैं तो हाउस वाइफ सेलेक्ट करें। अगर कोई जॉब करती हैं तो जॉब, हाउस वाइफ हैं तो हाउस वाइफ, ठीक है। यहाँ पे उनके भी रैंक्स आ रहे हैं। अगर आपकी मदर जो है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से हैं तो वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ हाउस वाइफ। देन मदर्स एजुकेशन आ जाएगी, आपकी मदर की क्या एजुकेशन है। उसके बाद मदर इनकम, मदर की इनकम है तो लिख दें कि यहाँ पे मैं इलिटरेट ही कर देता हूँ कि पीछे मैंने, ठीक है। आगे यहाँ मैं कह देता हूँ। देन मदर्स डेट ऑफ बर्थ, मदर की भी डेट ऑफ बर्थ यहाँ सेलेक्ट करनी है, तो यहाँ आप ईयर पे सिलेक्ट करेंगे और ईयर को पहले सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आपने, मैं यहाँ से रेंडमली एक डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन मदर अलाइव या डिसीज़ वो आपने बता देना है, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे, पेरेंट्स मैरिड डिटेल्स देंगे। क्या है, मैरिड एंड सेपरेटेड या डाइवोर्स। मैरिड ही आएगा, अगर आपके पेरेंट्स डाइवोर्स सेपरेटेड वो आप सेलेक्ट। देन सिबलिंग्स की डिटेल देनी, अलाइव डिसीज एंड स्टेप, सारे बताने, अलाइव डिसीज एंड स्टेप। रिलेशनशिप, ब्रदर, अच्छा 1 बाय 1 ही आएगी, ठीक है। पहले ब्रदर की मैं दे रहा हूँ, मेरे सबसे लार्जेस्ट जो हैं एल्डर मेरे ब्रदर हैं, ठीक है, वो मैंने सेलेक्ट कर ली। देन अलाइव हैं, उनका नाम मैं यहाँ लिख देता हूँ एग्जांपल के तौर पे बिलाल, ठीक है। देन सेलेक्ट या उनकी एजुकेशन क्या है, मैं मास्टर सेलेक्ट कर लिया। मैरिटल स्टेटस क्या है उनका, सिंगल है अभी। ऑक्यूपेशन क्या है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, प्राइवेट जॉब करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने एक की सिलेक्ट की, आप इस तरह जितने भी हैं ना 1 बाय 1 वो आप सारे सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, ब्रदर सिस्टर वगैरह। देन आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। आगे नेक्स्ट फॉर्म, ब्रॉट अप डिटेल्स देनी है। वर यू ब्रॉट अप बाय योर पेरेंट्स, कि आपको आपके पेरेंट्स ने यानी पाला वगैरह है, तो आप यस नो जो भी है आपका आंसर वो आप कर देंगे। देन फैमिली इनकम डिटेल्स देनी है। अब फैमिली इनकम यानी टोटल फैमिली इनकम बतानी है, आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। अदर सोर्सेज ऑफ इनकम अगर कोई है तो लिख दें, अगर नहीं है तो छोड़ दें, इसके नील कर दें। देन फैमिली टोटल इनकम, अब देखिए यहाँ पे एक यही वाली सेम इनकम भी आप आगे लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। देन नीचे प्रॉपर्टी डिटेल्स, अब प्रॉपर्टी डिटेल्स ये कह रहे हैं कि यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे कोई वो नहीं है रेड स्टार वगैरह जैसे यहाँ पे था, ठीक है, तो प्रॉपर्टी डिटेल्स छोड़ सकते हैं, ठीक है। फ़िलहाल मैं इसको छोड़ रहा हूँ, तो अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं। आर्म फोर्सेस ट्रेनिंग हिस्ट्री, हैव यू एवर बीन एडमिटेड टू एनी पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स, नेवी ट्रेनिंग एकेडमी इंस्टीट्यूशन, सेलेक्ट नो या येस, मैंने नो कर दिया। डू यू हैव एनी मिलिट्री हिस्ट्री एज अ सोल्जर, तो कोई इसमें मेरी हिस्ट्री नहीं है, नन कर दिया। मिलिट्री हिस्ट्री का पूछ रहा है, ठीक है। हिस्ट्री मतलब आपके बैकग्राउंड में आपके फादर, आपके इस तरह आपके मदर वगैरह ऑफिसर थे, सोल्जर थे, सर्विसमैन, हिस्ट्री का पूछा है ना, फैमिली हिस्ट्री, तो वो आप यहाँ पे अगर है तो कर दें, ठीक है। अगर आपकी हिस्ट्री में कोई है तो वो आप यहाँ पे ऑफिसर हैं, सोल्जर थे या जो भी, वो आप सेलेक्ट कर देंगे। देन सर्विस इन जानबाज फोर्स, मुजाहिद, फ्लाइंग क्लब, स्काउटिंग फोर्स नेम, तो यहाँ आपने, अच्छा यहाँ पे अगर आप किसी स्काउट का हिस्सा वगैरह रहे हैं, जानबाज, मुजाहिद या नहीं रहे तो नन कर दें। देन सिविल एम्प्लॉयमेंट डिटेल, अगर आपने कोई एम्प्लॉयमेंट वगैरह की हुई है सिविल, तो वो आप यहाँ इसको फिल करें, अदरवाइज इसको छोड़ दें। देन नेक्स्ट पे जाते हैं, तो हाँ नेक्स्ट आ गया स्टाइपेंड डिटेल्स। आर यू अ स्टाइपेंड्री ऑफ एनी गवर्नमेंट प्राइवेट फिर्म, क्या आपको कोई वजीफ़ा वगैरह मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, यस या नो, नो या यस जो भी है आप कर देंगे। देन आगे है वर यू एवर डिबेड फ्रॉम फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट आइदर जनरली फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस और इन एनी पार्टिकुलर डिपार्टमेंट, तो आप किसी
गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से या कोई इस तरह आप लिंक रहे हैं या नहीं, तो वो आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन देंगे यस या नो। देन ट्रैवल डिटेल्स आपने देनी है, हैव यू एवर ट्रैवल अब्रोड, क्या आपने कभी कोई ट्रैवल किया है अब्रोड या नहीं, तो वो आप नो या यस। हॉस्टल डिटेल्स, क्या आप हॉस्टल में रहे हैं या नहीं एज ए स्टूडेंट, नो या यस, वो आप बता देंगे। देन नेक्स्ट, ठीक है। आप कंप्यूटर लिटरेसी, कंप्यूटर आपको कितना यूज़ करना आता है उसकी इन्फॉर्मेशन देनी है। चूज योर लेवल ऑफ कंप्यूटर लिटरेसी, क्या है गुड, इंटरमीडिएट, मॉडरेट या जो भी है, ठीक है। मैंने गुड कर दिया। डेस्कटॉप डिटेल्स, राइट अबाउट नेम, मॉडल, प्रोसेसर, आपके पास कौन सा कंप्यूटर है ये कह रहा है उसकी आप फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेरे पास Core i7 है, ठीक है। तो वैसे आप अपने कंप्यूटर की डिटेल्स दे देंगे, ठीक है। लैपटॉप डिटेल्स, लैपटॉप है तो अगर नहीं है तो नील कर दें, दोनों में से जो भी चीज़ आपके पास। मोबाइल नंबर, मोबाइल डिटेल्स, आपके पास मोबाइल कौन सा ये भी पूछ रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख देता हूँ मेरे पास जो है वो है, मेरे पास कौन सा मोबाइल है, नाम ही भूल गया हूँ मैं तो। देन आप यहाँ पे अपना मोबाइल का नाम लिख देंगे, मॉडल वगैरह, ठीक है। इन्फिनिक्स मैंने जस्ट लिख दिया। देन ये कह रहे हैं मॉडल, प्रोसेसर, इस तरह की इन्फॉर्मेशन लिखनी है। टैबलेट डिटेल्स अगर है तो लिखें, नहीं तो नील कर दें। देन नीचे सोशल मीडिया डिटेल्स, ऐड रिकॉर्ड, अभी कह रहे हैं सोशल मीडिया की भी डिटेल ये लाजमी फिल करना है, रेड स्टार बना हुआ है। आप ऐप या गेम, आप क्या सोशल मीडिया पे फेसबुक आईडी है या ये टिकटॉक, यूट्यूब या इस तरह का आपका प्लेटफॉर्म। फेसबुक है, मैं फेसबुक की आगे कह रहे हैं एवरेज स्क्रीन टाइम, आप बताएं आप कितनी फेसबुक यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया 24 आवर्स में से मैंने लिख दिया 1 आवर, ठीक है। इस तरह आपने इन्फॉर्मेशन है। अकाउंट नेम भी पूछ रहे हैं, आप अपना नाम लिख दें, इसमें क्या है मैंने अली लिख दिया, ठीक है। देन ये कह रहे हैं ओके कर दें, तो इस तरह आपने इन्फॉर्मेशन लगी। अगर आप अपने एक से ज़्यादा अकाउंट की देना चाहते हैं वो आप देन ऐड रिकॉर्ड नेक्स्ट कर देंगे तो वो आप दे देंगे। साइबर एक्सपीरियंस का भी पूछ रहे हैं कि आपको कोई साइबर एक्सपीरियंस लाइक डिस्क्राइब इफ यू वर एवर फेस्ड और वर इन्वॉल्व इन साइबर बुलिंग, तो नहीं है, नहीं थे तो लिख दें नील। साइबर क्राइम का कुछ आपके साथ डिस्क्राइब यू वर हैव अ विक्टिम इन साइबर क्राइम, मैंने नील कर दिया। देन साइबर हैकिंग, डिस्क्राइब यू एवर फेस्ड और डिड हैकिंग, मैंने नो कर दिया, नील कर दिया। इस तरह आपने इन्फॉर्मेशन दे देनी। मेडिकल डिटेल्स भी पूछ रही हैं, योर मेडिकल हिस्ट्री टू इंक्लूड करंट ऑफ प्रीवियस यूजेज ऑफ एनी मेडिसिन और बीइंग अंडर अ मेडिकल ट्रीटमेंट ड्यूरिंग पास्ट 5 ईयर, यानी पास्ट 5 ईयर्स की आपने देनी है कि आप कोई इसमें मेडिकल ट्रीटमेंट आपकी चल रही है या नहीं लास्ट 5 ईयर्स में ना, तो वो आप यहाँ पे लाइक राइट अबाउट मेडिकल एनोमलीज लाइक हाइपरटेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन वगैरह इस तरह की कोई है तो अगर है तो कर दें, नहीं तो माइनर तो सबके साथ होती है, मेजर अगर कोई है तो वो लिखें, अदरवाइज नील कर दें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, देन ये लास्ट इसका फॉर्म का है स्विमिंग प्रोफिशिएंसी, आपको स्विमिंग कितनी आती है, गुड, एक्सपर्ट, मॉडरेट, मैं मुझे गुड। एवर इन्वॉल्व इन पुलिस क्रिमिनल केस, क्या आप कभी इन्वॉल्व रहे हैं, नो या यस, मैंने कर दिया नो। स्मोकिंग हिस्ट्री आपकी है या लीव एम्प्टी, इफ यू डोंट एम्प्टी कैसे नील लिखना है यहाँ पे। हॉबीज़, आपने अपनी हॉबीज़ लिखनी है लाइक गार्डनिंग, कलेक्टिंग, रीडिंग, मैंने लिख दिया रीडिंग बुक्स। जल्दी से मैं कुछ ना कुछ लिख रहा हूँ, आप वही लिखिएगा जो आप करते हैं, ठीक है। व्हाट कैरियर विल यू अडॉप्ट इफ यू आर नॉट सिलेक्टेड इन आर्मी, अगर आप सेलेक्ट नहीं होते तो आप क्या करेंगे अपना आगे नेक्स्ट क्या कैरियर, गिव रीजंस फॉर योर आंसर, तो यहाँ आपने अपने एक रीज़न लिख देना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया टीचिंग, तो आप जो भी करेंगे वो आप। देन यहाँ पे सारा फॉर्म फिल हो गया, अब ये जो कोड है वो आपने यहाँ पे एंटर करना है, ठीक है। ये इसको रिफ्रेश भी कर सकते हैं, रिफ़्रेश भी, ये अगर आपको समझना है रिफ़्रेश कर दें, नेक्स्ट कोड आ जाएगा। के कह रहे हैं के कैपिटल हो, 9 स्मॉल, फिर आई कैपिटल, फिर एल, फिर जे, इस तरह, ठीक है। देन ये कह रहा है सबमिट कर दें, तो मैंने सबमिट कर दिया, ठीक है। इस तरह जो है आप जो है ये देखें फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली, तो मेरा फॉर्म सबमिट हो चुका है। अब ये टोटल 6 स्टेप्स थे जो कि हमने फॉर्म फिल किया। इस तरह आपने अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। जब फॉर्म फिल हो जाएगा फिर आपने बैक आना है। अब आपने रजिस्ट्रेशन स्लिप कहाँ से चेक करनी है, ये देखिए लिखा हुआ एग्ज़ाम स्लिप, जो भी आप फॉर्म फिल करेंगे उसका इस तरह एग्ज़ाम स्लिप पे क्लिक करेंगे और यहाँ आएंगे एंटर से NIC आपने एंटर करना है, फादर से NIC, और ये वाला कोड यहाँ एंटर करेंगे, सबमिट करेंगे तो आपकी स्लिप शो हो जाएगी। हो सकता है जब आपकी स्टार्ट में स्लिप शो हो तो उस पर जो है आपका जो टेस्ट डेट टाइम वगैरह शो ना हो, तो वो कुछ टाइम बाद आता है।
तो वेट करेंगे 1 वीक या 10 डेज़, विद इन 10 डेज़ वो आपका टेस्ट डेट और टाइम शो हो जाएगा। इस तरह जो है ये था इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो कि आपके साथ शेयर किया है, स्टेप बाय स्टेप सारी इन्फॉर्मेशन। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल के साथ अटैच रहिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।